कल के वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ सवाल देखे थे। आज हम लोग उसके आगे वाले सवाल देखेंगे जो कल हो चुके हैं, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी थी। आज जो सवाल हम बताएंगे इस टाइप के सवाल, उन सवालों की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। और हम उसकी जैसे कल सवालों की शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आज भी जो सवाल बताएंगे वो हमेशा शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको। और जिस सवाल में ज़रूरत होगा उसमें पहले लॉन्ग मेथड बता देंगे और बाद में उसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए वो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जब एक संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तब शेष 21 बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब क्या शेष बचेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कोई संख्या है, जब उसमें 133 से भाग देते हैं तब शेष बचता है 21। अगर उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब शेष क्या बचेगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले 133 से इन्होंने भाग दिया है, 133/19। सबसे लास्ट में जिस संख्या से भाग देना है उससे 133 से भाग करेंगे। अगर ये भाग पूरा चला जाता है तो हम लोग भाग देंगे, तो भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार भाग जाएगा आपका। अगर भाग पूरा चला जाए, पूरा भाग चला जाए, अगर भाग पूरा चला जाए तो फिर हम लोग सवाल सॉल्व होगा। अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो इस सवाल का आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे और सवाल सॉल्व नहीं होगा। इस वाले में देखिए पूरा भाग चला गया इसलिए सवाल सॉल्व हुआ है ये। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं पेपर में, 19 से डायरेक्ट हम लोग 21 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 21 में। तो 19 से 19 आपके बचेंगे 2। तो आपसे पूछा था क्या शेष बचेगा, तो रिमाइंडर मतलब शेष बराबर होगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में जो संख्या लिखी है उससे आपको उस संख्या भाग देना है जो सबसे पहले भाग दे रहे हैं। अगर वो भाग पूरा चला जाए तो सवाल सॉल्व होता है, अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर इस सवाल में पूरा भाग चला गया तो फिर 19 का डायरेक्ट हम लोग 21 में भाग देंगे और 21 में भाग देने पर शेष 2 बचा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो आज का दूसरा सवाल है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। मतलब कोई संख्या एक ऐसी है, इसमें अपन 3 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 1। अब इस भागफल को, जो अपन को भागफल मिला है, इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। पहले हम लोगों ने किसी संख्या 3 से भाग दिया, जो हम लोगों को भागफल मिला उस भागफल में हम लोगों ने 2 से भाग दिया तो शेषफल कितना मिला, 1। यदि प्रारंभिक संख्या जो शुरुआत में अपनी संख्या थी इसको 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आपको बताना है कि 6 से प्रारंभिक वाली संख्या में भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको किताबों में लॉन्ग मेथड मिलेंगे, इसका हम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस तरीके का एक चार्ट बनाना है आपको। इससे सवाल आपका एक लाइन में हो जाएगा। इस तरीके का चार्ट बनाना है आपको। सबसे बोल रहे हैं, सबसे पहले 3 से भाग दिया इन्होंने सवाल में, देखिए आप उससे बोल रहे हैं 3 से भाग देने पर, तो जिस संख्या से भाग दे रहा है वो यहाँ लिखनी है। किस संख्या में भाग दे रहे हैं ये तो हम लोग को पता नहीं है, वो संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और शेषफल बता रहे हैं, शेषफल बचता है 1। मतलब यहाँ आपको हमेशा शेषफल लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। और इस संख्या में हम लोग भाग दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा अब जब इस भागफल को 2 से भाग दिया, अब कितने से भाग दिया अपन ने, 2 से। भागफल इसमें भाग देने पर भागफल मिला जी आपको y। भागफल को हम लोग मान लेते हैं y मिला आपको। भागफल क्या मिला, y। इसमें भाग देने पर भी शेषफल क्या होता है, 1। क्या शेषफल मिलता है, 1। सबसे लास्ट में ऐसे वाले सवालों में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 कि सबसे लास्ट में भागफल आया होगा 1। इस सवाल को करने की विधि है। इसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा किसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है और जो भागफल आता है उसमें हम 2 से भाग देते हैं तब भी शेषफल 1 आता है। अब भाग दिया जितनी बार भी जाए अपन लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं कि 1 बार भागफल आया। अब इसको सॉल्व, और वैल्यू अपन को बतानी है x की। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो इन दोनों का होगा गुणा आपस में, तो 2 गुणे 1 जे है शेषफल आपका, ए वाली संख्या, इसको प्लस करेंगे तो y बराबर होगा 2 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। हम लोगों से पूछिए x की वैल्यू। अब आपको जब x की वैल्यू निकालना है तो
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस शेषफल कितना था 1, इस शेषफल को लिख लेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू, अब वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कितनी आई थी 3 प्लस 1, एक्स बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, एक्स बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका एक्स बराबर 10 हो जाएगा आपका। तो ये आपका एक्स बराबर 10 हो जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। सवाल में देखिए आप इन्होंने कहा है प्रारंभिक संख्या में 6 से भाग दिया जाए। हम लोग 6 से 10 में भाग देते हैं, 6 एकम 6, कितना बचेगा 4, तो अपना शेषफल कितना आ जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका आंसर होगा 4। हो गया क्लियर। चलिए हम तीसरा सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें है यदि किसी संख्या को 3 एवं 8 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 3 एवं 8 से विभाजित किया जाता है, तब शेष क्रमशः 2 एवं 6 शेष बचते हैं। तब शेष क्रमशः 2 एवं 6 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाएगा तब क्या शेष बचेगा। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाएगा तब क्या शेष बचेगा। ऐसे अभी हमने जो दूसरा सवाल लगाया था वो सवाल और ये सवाल सेम है, केवल भाषा का अंतर है। तो भाषा का अंतर अगर आ जाए तो आप ये नहीं सोचना एक सवाल अलग है, इसमें भाषा चेंज कर दी है, सवाल पूरा वही लगना है आपका। तो सबसे पहले क्या बताया था हमने, इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ x मान लेंगे। सबसे पहले सवाल में देखिए आप किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं और शेष क्रमशः बच रहा है सबसे पहले आपका 2, भागफल आया है 22। अब फिर भाग दे रहे हैं आप 8 से और शेष आपका बच रहा है 6। हमने क्या बताया था, सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1। क्लियर है इतना। अब जब आप y का मान निकालेंगे इन दोनों का होगा गुणा आपस में, पिछले सवाल जैसे। तो यहाँ पर शेषफल जोड़ेंगे तो y का मान हो जाएगा 8 प्लस 6, तो y का मान हो जाएगा 14। ये आपका क्लियर है। अब जब हम लोग x का मान निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, 3 और y का गुणा होगा प्लस शेषफल कितना है 2, इसको जोड़ेंगे। y की वैल्यू यहां से रख देंगे हम लोग, तो आपका ये हो जाएगा 44। लेकिन उन्होंने सबसे लास्ट में देखिए सवाल में क्या कहा है, 24 से विभाजित किया जाएगा। 24 से इसको विभाजित करते हैं, 24 एकम 24 बचा 20, तो आपका आंसर हो जाएगा शेषफल का 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां तक है आपको अब क्लियर हो गया वो सवाल। चलिए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में देखिए आपकी स्क्रीन पे चौथा सवाल है, किसी संख्या में जब 3 एवं 7 से भाग दिया जाता है तब शेष क्रमशः 2 एवं 6 बचते हैं। यदि अंतिम भागफल मतलब जहां हम 1 लिखते थे वो बता रहे हैं, यदि अंतिम भागफल 4 हो तब संख्या ज्ञात कीजिए। तो लगाना उसी मेथड से है। सबसे पहले हम लोग चार्ट बना लेंगे। x मान लेंगे प्रारंभिक संख्या, सबसे पहले सवाल में दिया 3 से भाग दिया, शेष बचा आपका 2, और जो भागफल आया इसमें हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो शेषफल आपका आया 6। यहाँ तक क्लियर है आपको। अंतिम भागफल जहाँ 1 लिखते थे इन्होंने सवाल में दिया अंतिम भागफल 4 हो, तो y का मान क्या होगा आपका, y का मान हमें क्या था, सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा 7 इंटू 4 प्लस शेषफल जोड़ देंगे 28 प्लस 6 34 आ जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब जब x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलता है, इनका गुणा होगा 3 इंटू वाई प्लस शेषफल, y का मान रखेंगे 34 प्लस 2। अब 34 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 102 और इसकी 104 आ जाएगा x का मान। यही इस सवाल में आपसे यही पूछी थी कि प्रारंभिक संख्या क्या है या संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। ये 5वां सवाल है, एक बच्चे से किसी निश्चित संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया। मतलब एक संख्या थी कोई, उसमें बच्चे से कहा गया कि आपको 25 से गुणा करना है, लेकिन बच्चे ने उसी संख्या
को, लेकिन बच्चे ने उसी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ने पर, बच्चे ने उसी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ने पर 72 प्राप्त किया, वह संख्या क्या है? मतलब बच्चे से कहा था कि कोई संख्या से 25 से गुणा करना है, लेकिन उसने क्या किया, उसी संख्या के वर्ग को उस संख्या में जोड़ दिया, तो कितना प्राप्त होगा? 72। अब आपको उस संख्या निकालना है। अब इसमें जो पहली लाइन लिखी है आपकी, पहली लाइन देखिए, किसी संख्या, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया। इस संख्या, इस लाइन का सवाल से कोई मतलब नहीं है। अगर इस लाइन ना भी होती सवाल में तो भी आंसर पे कोई अंतर नहीं होता। एक केवल आपको गुमराह करने के लिए कहा गया। अपन सीधा मानेंगे, माना संख्या बराबर x। उन्होंने कहा कि बच्चे ने क्या किया, उसी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ने पर 72 प्राप्त किया, ये किया उसने। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x² प्लस x माइनस 72 इक्वल 0। अब इसके करते हैं फैक्टर, गुणनखंड, जो आपने 9 और 10 में पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो देख लीजिए कैसे करते हैं। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी हो, यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी हो, आपको दो कोई ऐसी संख्या सोचना है जिनका गुणा करने पर 72 आ जाए। कोई दो ऐसी संख्या सोचिए जिनका गुणा करने पर 72 आ जाए। अब 9 और 8 दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर कितना आया? 72। 9 8 72। और यहाँ पर क्या लगा? माइनस का निशान। माइनस के निशान का मतलब है कि उन्हें घटाने पर x के साथ कांस्टेंट क्या हो है? 1। तो उन्हें घटाने पर 1 प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि दो संख्याएं ऐसी हों जिन्हें गुणा करें, दो संख्याएं ऐसी हों जिन्हें गुणा करने पर, मतलब a इंटू बी मान लीजिए कि इन्हें गुणा करने पर 72 मिले और a में से b घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी? 9 और 8 का गुणा करेंगे तो 72 मिलेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 1। 1 क्यों? क्योंकि x के साथ जो गुणांक है कांस्टेंट वो 1 है। अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाए x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं शुरू के दो पदों से। यहाँ पर माइनस के 8 कॉमन आ जाएंगे आपके। ये आपका हो जाएगा x प्लस 9 x माइनस 8 इक्वल 0। x प्लस 9 इक्वल 0 है। माइनस की जाएंगे संख्या, कभी इसमें कभी भी आंसर माइनस वाला नहीं आता है। दूसरा वाला टर्म लेंगे x माइनस 8 इक्वल 0। x बराबर आपका हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। 9 में है फैक्टर, 9 की किताब में आपको मिल जाएंगे। 9 और 10 में है गुणनखंड। अब देखिए आप, ये तो आपने कर ली। अब आप सोच रहे हैं अगर यहीं से सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए अब आप, x² प्लस के x बराबर दिया है 72, ये आपको दिया है। आपको अगर इतना भी सॉल्विंग करना है, पेन बिल्कुल बचाना है आपको, क्या आपका पेन 10-20 पेपरों में चल जाए, अगर ऐसा आपको करना है। इन दोनों से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 1 72। मतलब x और x से एक बड़ी संख्या, मतलब दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर क्या मिल रहा? 72। क्या मिल रहा? 72। तो कौन कौन सी हो सकती? 9 और 8। तो 8 की वैल्यू इंटू 9, इन दोनों का गुणा करने पे ही 72 मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? अब उन्होंने क्या पूछी? संख्या। तो x की वैल्यू 8 हुई, x प्लस 1 की वैल्यू 9, तो अपना आंसर क्या हो गया? 8। कि उन्होंने तो आपसे संख्या पूछी थी, उससे बड़ी संख्या नहीं हुई, तो अपनी संख्या क्या हुई? x, क्योंकि अपन ने माना संख्या क्या मानी थी? x की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये मेथड तो लंबा हो जाता है पेपर में, इस तरीके से आप सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 56। वह संख्या बताना है। लास्ट सवाल में आपने देखा वर्ग में जोड़ने पर, इस वाले सवाल में बोल रहे हैं वर्ग में से घटाने पर। तो हम लोग मानेंगे, माना संख्या बराबर x, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त, इस सवाल में 56 है, 56 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 56 प्राप्त होता है।
तो एक तो हमने फैक्टर मेथड बताया था, दूसरा मेथड हमने शॉर्ट वाला बताया था। चलिए शॉर्ट वाले से करते हैं, टाइम भी बच जाएगा अपना। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 इंटू 56। अब आप देखिए दो संख्या ऐसी सोचिए जिनका गुणा करने पर 56 मिलता है, तो एक और दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से छोटी हो, तो 7 और 8, 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 56 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 8 हो गई, x माइनस 1 की वैल्यू 56। जब मिल जाएगा आपको 56, हम लोगों से मान पूछा था x का, तो x की वैल्यू क्या मानी बन लोगों ने 8, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल जो हम लेक्चर करेंगे इससे इसके आगे वाले सवाल देखेंगे और आपका पूरा नंबर सिस्टम इसी तरीके से आपका समाप्त करा दिया जाएगा, कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और नंबर्स ऑफ जीरो जो वीडियो हम बना चुके हैं सेजफल फ्रेम वाले नंबर सिस्टम के, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।